नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे नए जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल, राजस्थान जियोग्राफी। दोस्तों आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 21 और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपका रहेगा राजस्थान के खनिज संसाधन। दोस्तों कंप्लीट खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे, किस जिले के अंदर कौन सा खनिज निकाला जाता है और राजस्थान का उसमें कौन सा स्थान है। दोस्तों खनिज जो टॉपिक है ये काफी लंबा टॉपिक है, तो इसको दो पार्ट 2 के अंदर पूरा किया जाएगा। पार्ट 1 आज देखेंगे और पार्ट 2 कल आपकी क्लास मिलेगी। दोस्तों ट्रिकी नोट्सों के माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जाएगा और ये कंप्लीट के कंप्लीट नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। ऐप के स्टोर में जाकर इनको प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की जानकारी, तो यहां पर देखिए नीचे इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, उस पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों एक एक चीज को समझना है। यहां से देखिए, वे पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। कोई सा भी पदार्थ जिसको हम जमीन से निकालते हैं ना खोदकर, वो सब के सब खनिज कहलाते हैं। दोस्तों वे पदार्थ जिनसे धातु प्राप्त की जाती है अयस्क कहलाते हैं। जिनसे धातु प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क। राजस्थान का खनिजों की विविधता की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। विविधता की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पे है। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, यानी संग्रह किया हुआ यहां पे खनिजों का संग्रहालय। राजस्थान को खनिजों का म्यूजियम कहा जाता है। खनिजों का क्या कहा जाता है? म्यूजियम। भारत में सर्वाधिक खाने राजस्थान में है। अगर बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक खाने कहां पर है, तो सीधा सा आपका जो उत्तर रहेगा ना प्यारे मित्रों, वो रहेगा राजस्थान। समझ गए? राजस्थान में खान व भू विज्ञान निदेशालय कहां पर है? उदयपुर में। खान एवं भू विज्ञान निदेशालय उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली तथा पठारी क्षेत्र से निकाले जाते हैं। सर्वाधिक खनिज राजस्थान में कहां से निकलते हैं? अरावली और पठारी क्षेत्रों से। दोस्तों राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग संभव की संभावना सर्वाधिक है। अगर खनिज आधारित उद्योग राजस्थान में लगाए जाते हैं तो उनके सफल होने की सबसे ज्यादा संभावना है। वो कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। दोस्तों आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो जो भी साथी नोट्स बना रहे हैं वो यहां से अपने नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी फटाफट आगे चलिए। दोस्तों ले लिया स्क्रीनशॉट? बाकी कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, तो वहां से आप प्राप्त कर लेना। आगे चलिए, देखिए अभी बेसिक जानकारी ले रहे हैं, फिर एक एक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे हम। राजस्थान का खनिज भंडारों की दृष्टि से भारत में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। झारखंड खनिज भंडार की दृष्टि से देखें तो राजस्थान झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है। दोस्तों खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहला झारखंड का है, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा राजस्थान का है। राजस्थान खनिजों से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। पहले पे झारखंड, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे असम और 5वें पे राजस्थान। राजस्थान का लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान चौथा है। दोस्तों एलॉय धात्विक खनिजों की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। एलॉय धात्विक जो खनिज है उनमें राजस्थान का स्थान भारत में प्रथम है। दोस्तों राजस्थान का प्रधान यानी अधात्विक खनिजों की दृष्टि से भी क्या है? प्रथम स्थान है। दोस्तों राजस्थान में प्रथम खनिज नीति 1978 ईस्वी में बेरू सिंह शेखावत के समय बनाई गई थी। 1978 का समय जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बेरू सिंह शेखावत थे, उस समय प्रथम खनिज नीति राजस्थान के अंदर लागू हुई। दूसरी खनिज नीति 1991 बेरू सिंह शेखावत के समय, राजस्थान के मुख्यमंत्री बेरू सिंह शेखावत थे 1991 के समय, तब दूसरी खनिज नीति लागू की गई। तीसरी खनिज नीति 2005 में वसुंधरा राजे जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तब लागू की गई। तो 1978 में पहली, 1991 में दूसरी,
और 2005 में तीसरी। 2 बार पहली और दूसरी में भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और तीसरी बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, अब देखिए चौथी खनिज नीति 28 जनवरी 2011 में अशोक गहलोत के समय में बनाई गई। चौथी खनिज नीति कब बनी है? अशोक गहलोत के समय 2011 में। पांचवी व नवीनतम जो खनिज नीति है वो 4 जून 2015 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा घोषित की गई। पहली दूसरी में भैरू सिंह शेखावत, तीसरी में वसुंधरा राजे, चौथी में अशोक गहलोत, पांचवी में वसुंधरा राजे दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए। 2015 की खनिज नीति के अनुसार राज्य में लगभग 79 प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है तथा इनमें से 57 खनिजों का ही उत्पादन होता है। लगभग ये मान के चलो कि 79 जो खनिज है वो राजस्थान में है, लेकिन 57 खनिजों को ही निकाला जाता है दोस्तों। नवीन आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, परंतु 58 प्रकार के खनिजों का ही दोहन या उत्पादन किया जाता है दोस्तों। समझ गए? राजस्थान में 23 प्रकार के तो प्रधान और 44 प्रकार के प्रधान और 23 प्रकार के अप्रधान खनिजों का खनन किया जाता है। 44 प्रकार के तो प्रधान खनिज और 23 प्रकार के अप्रधान खनिज। राजस्थान के जीडीपी में खनिजों का लगभग योगदान की अगर हम बात करते हैं तो 5 से ऊपर और 6 से नीचे, यानी 5% आप मान सकते हो लगभग में कि 5% योगदान खनिजों का है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अब चलिए आगे। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी क्लास रहेगी। एक एक जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं जिससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत ना हो। 1960 के खनिज रियासती नियम एमसीआर के अंतर्गत आने वाले खनिज प्रधान खनिज कहलाते हैं। अब देखिए प्रधान खनिज कौन से हैं जो 1960 के खनिज रियासती नियम के अंतर्गत आते हैं। अप्रधान खनिज 1986 के अप्रधान रियासती नियम एमएमसीआर के अंतर्गत आने वाले खनिज अप्रधान खनिज कहलाते हैं दोस्तों। राजस्थान में भारत की कुल खनिज संपदा का 22% भाग है ना, पूरे भारत में जो खनिज है ना उसका 22% सिर्फ राजस्थान के अंदर विद्यमान है दोस्तों। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान है। पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है दोस्तों। अब देखिए राजस्थान का भारत के कुछ कच्चे तेल में 16% योगदान है। भारत में जो कच्चा तेल निकलता है ना उसमें 16% जो योगदान है वो सिर्फ राजस्थान का है। कच्चे तेल की बात हो रही है यहां पे। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए आगे। अब देखिए राजस्थान में 100% मिलने वाले खनिजों में जास्पर है, वोलेस्टोनाइट है, सेलेनाइट है और गार्नेट है। ये 100% सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही मिलते हैं। वे खनिज जिनकी राजस्थान में कमी है लोहा, कोयला, मैंगनीज, पेट्रोलियम व ग्रेफाइट, इनकी राजस्थान में कमी है। और राज्य के बहुमूल्य पत्थर इनमें पन्ना, तांबड़ा, हीरा, मणिक और अकीक ये राजस्थान से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। ये नॉर्मल जानकारी, जो बेसिक जानकारी होती है किसी टॉपिक की, वो हो गई। अब हमारे एक खनिज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और जो मुख्य खनिज है लगभग 22 से लेकर 23 या 24 खनिज है उनके बारे में जानकारी लेंगे जिनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं धात्विक खनिजों की ओर। धात्विक खनिजों में पहला खनिज आता है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में निकाला जाता है, ये नहीं कि अलग अलग होते हैं, ये मिश्रित अवस्था में निकाले जाते हैं। इस कारण इस खनिज को जुड़वां खनिज भी कहते हैं। जुड़वां खनिज सीसा जस्ता। सीसे जस्ते के अयस्क को गेलेना के नाम से भी जाना जाता है। सीसा जस्ता जिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है उसको गेलेना कहते हैं। वर्तमान में राजस्थान में सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। सुपर जिंक स्मेल्टर जो
एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता का कारखाना है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। सीसा जस्ते का उपयोग बैटरी अमल में होता है। किसमें होता है? बैटरी अमल के अंदर। एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा एवं जस्ता अयस्क भंडार रामपुरा आगुंचा भीलवाड़ा में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता कहां पर मिलेगा? रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा के अंदर मिलेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए सीसा जस्ता राजस्थान में कहां कहां पर मिलता है, नए जिलों के अनुसार यहां पर हम अध्ययन करेंगे। नए जिलों के अनुसार सीसे जस्ते के प्रमुख क्षेत्र जावर उदयपुर, राजपुरा दरीबा, बेगुममी क्षेत्र राजसमंद, रामपुरा आगुचा व गुलाबपुरा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर, गोडा किशोरीदास अलवर। यहां सभी पर आपको सीसा जस्ते के प्रमुख क्षेत्र या खाने हैं दोस्तों। तो देखिए बेसिक ये चीज आपको याद रखनी है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। जो उत्पादक क्षेत्र या प्रमुख खाने वाले क्षेत्र है ना, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह आपको नोट करके चलना है। दूसरा जो हमारा खनिज आता है वो है चांदी। सर्वप्रथम 1384 ईस्वी 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में चांदी की खान जावर उदयपुर में खोजी गई थी। कहां पर? जावर उदयपुर में सबसे पहली खान है वो खोजी गई थी दोस्तों। चांदी बिजली की सर्वोत्तम सुचालक मानी जाती है। चांदी बिजली की सर्वोत्तम सुचालक मानी जाती है और चांदी के उत्पादन में विश्व में मेक्सिको का प्रथम स्थान है। चांदी उत्पादन में सबसे इस पहले स्थान पे जो है वो है मैक्सिको। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए चांदी के बारे में आगे अध्ययन करते हैं हम। चांदी के उत्पादन में भारत में राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान। भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पे। राजस्थान भारत की 90% चांदी का उत्पादन करता है। अगर पूरे भारत में 100 किलो चांदी निकली है ना, तो उसमें से 90 किलो सिर्फ राजस्थान से निकलेगी। भारत में चांदी की सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा जावर उदयपुर तो हो गई, आंगुचा भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा, राजसमंद, ये मुख्य चांदी की खाने है दोस्तों। क्या है? मुख्य चांदी की खाने। नेक्स्ट आता सोना। भारत में सोने की प्रमुख खान कर्नाटक की कोलार व हट्टी की खान है। कोलार व हट्टी की खान है जो भारत में सोने की प्रमुख खान है दोस्तों। राजस्थान में सोने के सर्वाधिक भंडार आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा में। कहां पर है? आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा में। राज्य में सोने के नवीन भंडार कोटड़ी की देवतलाई शाहपुरा जिले में, खेड़ा मुंडियावास अलवर में, दादर की पाल डूंगरपुर में प्राप्त हुए हैं। नवीन भंडार यहां पर मिले हैं, एक तो शाहपुरा जिले में, एक अलवर में, एक डूंगरपुर में। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। चलें आगे दोस्तों। चलिए, राज्य में सोने के अन्य भंडार नाभा वाली तहसील दान बांसड़ी गांव दौसा में स्थित है दोस्तों। अन्य भंडार है अजमेर, सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में सोने के नवीनतम भंडार मिलने की क्या प्रबल संभावनाएं है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है इंडो गोल्ड ने बांसवाड़ा जिले के जगतपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया क्षेत्र में 105.81 मिलियन टन स्वर्ण भंडार की खोज की है। 105.81 मिलियन टन सोना है वहां पर। राजस्थान में सोने का उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा तांबा। तांबा एलोह धातुओं में मिलने वाली सबसे प्रमुख धातु है। एलोह धातु में मिलने वाली सबसे प्रमुख धातु तांबा दोस्तों। तांबे का उपयोग विद्युत तार में किया जाता है। तांबे का मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो विद्युत की तार में ही होता है दोस्तों। तो यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। अब देखिए तांबे के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में आहाड़ उदयपुर को ताम्रनगरी के नाम से जाना जाता था। ताम्रनगरी, आहाड़ उदयपुर। और वर्तमान में खेतड़ी नीम का थाना जिले में उसको ताम्रनगरी के नाम से हम जानते हैं। पहले आड़, अब खेतड़ी।
गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना में, उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी दोस्तों। राज्य में चांदमारी ताम्र परियोजना नीम का थाना में कार्य कर रही है। जो खेतड़ी है ना, वहां पे है चांदमारी ताम्र परियोजना। भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नीम का थाना जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 को की गई थी दोस्तों। प्रमुख क्षेत्र खेतड़ी सिंगाना नीम का थाना, कोदरी बालवर, बिदासर बीकानेर, कोहलन बगोनी व सलुम्बर। यहाँ पर सलुम्बर में है कोहलन और बगोनी, है सलुम्बर खुद प्रॉपर जो है वहाँ पे। यहाँ सभी जगह तांबा निकाला जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। तांबे के बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा खनिज आता है वो खनिज है लोहा। थोड़ी स्पीड से चल रहे हैं लेकिन कम समय में आपका मैटर पूरा, उसी के लिए लोहा। भारत में लोहा 4 किस्मों में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट में निकलता है। 4 किस्में लोहे की भारत में पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा 75% राजस्थान में निकलता है दोस्तों। राज्य में लोहे के सर्वाधिक भंडार मोरिजा बानोला, चोमू, जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों। राज्य में लोहा मुख्य रूप से 2 किस्मों में निकाला जाता है, पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट। हेमेटाइट 75% और मैग्नेटाइट 25%। राज्य में लोहे के औजारों के लिए नागौर प्रसिद्ध है। औजारों की नगरी नागौर, औजारों की नगरी नागौर दोस्तों। तो एक बार इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र लोहे के हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र लोहे के। मोरिजा बानोला चोमू जयपुर ग्रामीण, नाथरा की पाल सलुम्बर, थूरुंडेर उदयपुर, नीमला रायसेला लालसोट दौसा में, नीम का थाना प्रोपर, कुशलगढ़ राजगढ़, बिलतापुरबा अलवर, डग पादरवाल झालावाड़, डाबला सिंगाना झुंझुनू नहीं है, ये तो ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पे आपको नीम का डाबला सिंगाना समझ गए। हनोतिया व सेवर अजमेर, आबू रोड गोलिया पिपेला सिरोही, पुनदरीबा बनेड़ा भीलवाड़ा, इंदगढ़ लोहारपुर बूंदी, कमलपुर लाम्या बांसवाड़ा, धूलखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा में लोहे के नए भंडार। यहाँ पे धूलखेड़ा जीपिया, यहाँ पे नए भंडार मिले, बाकी सभी जगह से लोहा निकाला जाता है। झुंझुनू जिले के कालीपाड़ नामक स्थान पर लोहे की खान है। झुंझुनू में कालीपाड़ नामक स्थान है, वहां पर लोहे की खान स्थित है दोस्तों। तो एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए। टंगस्टन के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अगली जो हमारा खनिज आया है वो है टंगस्टन। राजस्थान में मिलने वाली सबसे उच्च गलनांक की धातु टंगस्टन है। उच्च गलनांक की धातु राजस्थान में टंगस्टन ही है दोस्तों। टंगस्टन का प्रमुख प्रयोग बिजली के बल्ब बनाने में किया जाता है। टंगस्टन का प्रमुख प्रयोग किसमें होता है? बिजली के बल्ब में होता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार यहां से, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे टंगस्टन के बारे में चर्चा करते हैं। टंगस्टन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहां पे बिजली के बल्ब बनाने में टंगस्टन काम में आता है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान है नागौर। नागौर में डेगाना तहसील और डेगाना में बाखरी गांव। बाखरी गांव में रेवत पहाड़ी वहां पर। तो नागौर जिले के डेगाना तहसील में बाखरी गांव की रेवत पहाड़ी में एकमात्र भारत की टंगस्टन की खान है दोस्तों। टंगस्टन की नवीनतम खोज वालदा सिरोही में की गई है। टंगस्टन विकास निगम द्वारा जयपुर में एक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। अजमेर और नागौर जिलों की सीमा पर सेवरिया, पीपलिया, बीजाथल गांव में टंगस्टन के भंडार मिले हैं। इसी प्रकार पाली जिले में भी इस धातु के भंडार होने का अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट तैयारी। बेरिलियम। बेरिलियम बीरल नामक खनिज से प्राप्त होती है। बेरिलियम किससे प्राप्त होती है? बीरल नामक खनिज से प्राप्त होती है, जिसका उपयोग अणुशक्ति में किया जाता है। किस में किया जाता है? अणुशक्ति में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। ले लिया स्क्रीनशॉट यहां से सभी साथियों ने। आगे बेरिलियम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहां पे बेरिलियम भीलवाड़ा, सीकर, टोंक और अलवर जिले बेरिलियम के गौण उत्पादक क्षेत्र है। उदयपुर जिले में रानामेट से बीरल,
शिकारबाड़ी, सिलेका, गड्ढा, चंपा, गुड्डा और आमेट प्रमुख केंद्र है। जयपुर जिले में गुजरवाड़ा और बांदेर सिंदरी तथा भीलवाड़े में देवड़ा और तिलोली गांव के निकट बेरिलियम उपलब्ध है। तो ये जो जगह बताइए ना, यहां सभी जगह बेरिलियम निकाला जाता है दोस्तों। बेरिलियम ये कई रंगों जैसे हरा भी, हल्का भी, हरा, हल्का हरा, पीला, सफेद आदि में मिलता है तथा तोड़ने पर पारदर्शी जैसा दिखाई देता है दोस्तों। हाल ही में बेरिलियम के नवीन भंडार सिवाना बालोतरा में मिले हैं। बेरिलियम के नवीन भंडार कहां पर मिले हैं? सिवाना बालोतरा जिला दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, यह है बेरिलियम आपका। बेरिलियम के बाद अगला जो हमारा खनिज है वो है लिथियम, धात्विक खनिज देख रहे हैं। राजस्थान में लिथियम का न्यूनतम उत्पादन होता है, बहुत कम उत्पादन होता है, और ये जहां निकलता है सिर्फ अजमेर जिले से, तो ये अजमेर में पाया जाता है। राजस्थान में लिथियम अजमेर की राजगढ़ खानों में मिलता है। कहां पर? अजमेर की राजगढ़ खानों पर दोस्तों। लिथियम के जो नवीन भंडार है वो डेगाना नागौर में खोजे गए हैं, डेगाना नागौर के अंदर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट प्यारे मित्रों। यहां से फिर चलते हैं अधात्विक खनिजों की ओर। सर्वाधिक राजस्थान में अधात्विक खनिज ही है दोस्तों, समझ गए आप? सर्वाधिक अधात्विक खनिज ही राजस्थान से निकाले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला संगमरमर आता है हमारे अधात्विक खनिजों में। भारत में सर्वाधिक संगमरमर वाला राज्य राजस्थान है, और राजस्थान में संगमरमर की दृष्टि से राजसमंद प्रथम स्थान पर है। भारत में राजस्थान में राजसमंद। राजस्थान में संगमरमर की प्रथम खान आर के मार्बल्स के नाम से राजसमंद में खोली गई। राजस्थान में संगमरमर की जो प्रथम खान है आर के मार्बल के नाम से राजसमंद में खोली गई। संगमरमर राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है। संगमरमर है ना, यह सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज है। विश्व में प्रसिद्ध संगमरमर, विश्व का में प्रसिद्ध संगमरमर है मकराना, जो डीडवाना कुचामन जिले में है, वहां का। इस संगमरमर से आगरा का ताजमहल भी बना हुआ है दोस्तों। जहां से आपकी भी लाइव क्लास में ले रहा हूं, ये क्लास में चला रहा हूं, वो जगह मकराना ही है दोस्तों, समझ गए? अब देखिए, सफेद संगमरमर प्रसिद्ध है मकराना का। अब बाकी अलग अलग रंग के जो मार्बल यानी संगमरमर है वो कहां के प्रसिद्ध है, इस चीज को याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता रहता है। जैसे पूछ लिया कि पीला संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है, काला संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है, हरा संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखना है। काला संगमरमर बेंसलाना जयपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है, और इस संगमरमर से बनी मूर्तियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो जयपुर में सर्वाधिक बनाई जाती है दोस्तों। तो देखिए, सफेद संगमरमर मकराना का, काला संगमरमर बेंसलाना का दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां से। आगे देखिए, पीला संगमरमर जैसलमेर का प्रसिद्ध है, हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर का प्रसिद्ध है, हल्का हरा संगमरमर डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, गुलाबी संगमरमर बाबरमाल सलूम्बर का प्रसिद्ध है, बादामी संगमरमर जोधपुर का प्रसिद्ध है, सातरंग संगमरमर है ये खांदरा पाली का प्रसिद्ध है, लहरदार संगमरमर राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो ये अलग अलग प्रकार के संगमरमर है। एक बार मैं पूरे संगमरमर ले आऊं क्या यहां से? अब देखिए, यहां पे सफेद संगमरमर नहीं आया, बाकी सभी संगमरमर आ गए आपके। संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। अब देखिए, बाकी ये संगमरमर है, कौन सा संगमरमर कहां पर मिलता है। एक सफेद संगमरमर यहां पे लिख दूं, सफेद जो संगमरमर है ना, इंपॉर्टेंट है ये सफेद संगमरमर मकराना, मकराना का है, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, यहां से एक अंक आपका पक्का बन सकता है, आज ही बोल रहा हूं। चलें आगे। अगला धात्विक खनिज अभ्रक कौन सा है मित्रों? अभ्रक है। तो देखिए, अभ्रक आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से मिलता है, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से।
सफेद अकबर जो अभ्रक होता है, सफेद अभ्रक होता है ना, उसको रुब्बी के नाम से जानते हैं। हल्का गुलाबीपन लिए अभ्रक होता है, उसको बायोटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटाइट। अभ्रक की जो प्रमुख उपयोग है वो विद्युत रोधी ईंटें बनाने में किया जाता है। अभ्रक का प्रमुख रूप से जो उपयोग होता है वो क्या होता है? विद्युत रोधी ईंटें बनाने में होता है दोस्तों। सर्वाधिक विद्युत रोधी ईंटें बनाने वाला जिला भीलवाड़ा। विद्युत रोधी ईंटें कहां पर बनाई जाती है? भीलवाड़ा में, अभ्रक से। राजस्थान की अभ्रक नगरी भीलवाड़ा। राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। राज्य में अभ्रक के सर्वाधिक भंडार भीलवाड़ा में है। अभ्रक एक अज्वलित खनिज है जो जलता नहीं है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे, अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र देखिए, भीलवाड़ा, उदयपुर और जयपुर। अब अभ्रक पेटियां हैं दोस्तों, दो है, एक तो जयपुर टोंक पेटी, एक है भीलवाड़ा उदयपुर पेटी। इसमें टोंक एवं दक्षिणी जयपुर है ना, जयपुर ग्रामीण की बात हो रही है, जिला सम्मिलित है। टोंक जिले में बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, गोली, बारेली और पालरी आदि में अभ्रक की खाने हैं। और जयपुर ग्रामीण जिले में बंजारी व लक्ष्मी खाने प्रमुख है दोस्तों। इसी प्रकार भीलवाड़ा उदयपुर अभ्रक उत्पादन की यह प्रमुख पेटी है, भीलवाड़ा उदयपुर पेटी दोस्तों। शाहपुरा में नात की नेरी, भीलवाड़ा में तुनका, सिंद्रियास, चापेरी, रतनगांजा, बंजारी, गोगास, बेमाली, कोचरिया, गोकलपुरा, गावमंड आदि प्रमुख क्षेत्र। जबकि उदयपुर में चंपागढ़, धोलामेत्रा और मालवा महत्वपूर्ण क्षेत्र खाने हैं दोस्तों। तो कौन से जिले की कौन सी खाने हैं उनके भी नाम आपके सामने आ गए हैं जो अभ्रक से जुड़ी हुई है। ले लो स्क्रीनशॉट। बेसिकली यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको जानकारी देना जरूरी था क्योंकि पशु परिचर के साथ आप बड़ी भर्ती की भी तैयारी कर सकते हो। अगला खनिज नाम है जिप्सम। सबको पता है जिप्सम को हरसूट के नाम से जाना जाता है, हरसोट। जिप्सम को सेल खड़ी के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम को गोदंती के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम को खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये जिप्सम हरसोट, सेल खड़ी, गोदंती और खड़िया, ये सब के सब जिप्सम के नाम है दोस्तों। किसके? जिप्सम के। ये अपने रवेदार रूप में सेलेनाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनाइट। जिप्सम का प्रमुख उपयोग मिट्टी की लवणीयता या सारीयता की मात्रा को कम करने व सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग तिलहनी फसलों में किया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? तिलहनी फसलों के अंदर। चिकित्सा के क्षेत्र में जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किया जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलें आगे, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला है वो है आपका जयपुर। राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार गोट मांगलोद नागौर में है। सर्वाधिक भंडार कहां पर है? गोट मांगलोद नागौर। राज्य में वर्तमान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान है जामसर बीकानेर के अंदर। राज्य में जिप्सम उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र है। अब ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो देखिए, 3 प्रमुख क्षेत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू क्षेत्र, बदवासी व गोट मांगलो क्षेत्र नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों से राजस्थान में जिप्सम प्राप्त किया जाता है दोस्तों। बाड़मेर में जिप्सम के भंडार उत्तर तलई व कवास, बालोतरा, बाड़मेर हटा दो यहां से, बालोतरा के क्षेत्र हैं। जकारा क्षेत्र, कुरला, मधुपुर कावास, श्योकर, पीर की डाणी, ये सभी के सभी बाड़मेर के क्षेत्र है दोस्तों। सन 2006 में बाड़मेर के कवास क्षेत्र में आई भीषण बाढ़, जो बाड़मेर का नहीं है, अब बालोतरा का क्षेत्र है। भीषण बाढ़ का प्रमुख कारण उस क्षेत्र में जिप्सम का जमा होना है, जिससे पानी नीचे नहीं गया।
जमीन सोख नहीं पाई, उस वजह से बहुत दिनों तक वहां पर पानी इकट्ठा रहा दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे, अभी जिप्सम के बारे में एक लाइन और बची हुई है, फिर तांबड़े की ओर चलेंगे। तांबड़ा, गंगानगर से जैसलमेर तक के क्षेत्र में जिप्सम की एक पट्टी पाई जाती है, गंगानगर से जैसलमेर तक। तो ये कोई बड़ी जानकारी नहीं है। अगला जो खनिज है हमारा वो है तांबड़ा। देखिए तांबड़े के बारे में, तांबड़े को गार्नेट के नाम से जाना जाता है। तांबड़े को स्थानीय भाषा में रक्तमणि तथा फिरोजा के नाम से जाना जाता है, रक्तमणि या फिरोजा। राजस्थान का तांबड़ा उत्पादन में क्या है, एकाधिकार है, एकाधिकार, सर्वाधिक उत्पादन। तांबड़ा राज्य में दो रूपों में निकाला जाता है, जेम व अब्रेसिव, जेम व अब्रेसिव, दो रूपों के अंदर तांबड़ा राजस्थान से निकाला जाता है। राज्य में सर्वाधिक तांबड़ा जेम किस्म का निकाला जाता है, सर्वाधिक जेम किस्म का है। राज्य में तांबड़े के सर्वाधिक भंडारों वाला जिला टोंक, सर्वाधिक भंडार टोंक के अंदर है दोस्तों। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करेंगे, समझे। अब चलिए आगे, तांबड़े की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहां से देखिए उसके क्षेत्र देख लीजिए। ये टोंक जिले के राजमहल, जनकपुरा, कुशलपुर और केकड़ी के सरवाड़, अजमेर के खरवासी, दादिया, कमलपुरा, बनेड़ा, बागेश्वर व अन्य क्षेत्र में शताब्दियों से निकाला जा रहा है क्या, तांबड़ा दोस्तों। नेक्स्ट है पन्ना। पन्ने को संस्कृत भाषा में मरकत के नाम से जाना जाता है। पन्ने को अंग्रेजी में एमरल्ड कहते हैं, एमरल्ड कहते हैं। पन्ने को स्थानीय भाषा में हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। पन्ने बेरिल पत्थर की एक किस्म है। पन्ना होता है, ये बेरिल पत्थर है, उसकी क्या है, एक किस्म है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए पन्ना के बारे में और अभी आगे, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सर्वप्रथम इसका पता 1943 में कालागुमान क्षेत्र में लगा। सबसे पहले 1943 में कालागुमान क्षेत्र में इसका पता चला। दूसरी खोज 1952 में गोगुंदा उदयपुर में की गई। कहां पर, गोगुंदा उदयपुर में। पन्ना उत्पादक क्षेत्र, ये कालागुमान आया ना, कालागुमान राजसमंद में वर्तमान में। विश्व में सबसे बड़ी मंडी, पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है, अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, जो जयपुर में स्थित है। कहां पर है, जयपुर में। कालागुमान क्षेत्र, राजसमंद और राजसमंद खुद। यहां पन्ने की प्रमुख खाने कालागुमान क्षेत्र, टिक्की, गढ़बोर क्षेत्र और गोगुंदा क्षेत्र में है। अजमेर के राजगढ़ क्षेत्र में भी इसके निक्षेप मिले हैं दोस्तों। पन्ना मुख्यतः उदयपुर जिले के उत्तर में एक पेटी में मिलता है, उदयपुर जिले के उत्तर में, जिसका विस्तार देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक है, जो वर्तमान में कहां पर है, कांकरोली राजसमंद में आ गया दोस्तों। तो देवगढ़ से कांकरोली के मध्य पन्ना निकाला जाता है दोस्तों। ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कम लिमिटेड कंपनी ने अजमेर के नाथद्वारा तक, अजमेर से नाथद्वारा तक पन्ने की नई पट्टी का पता लगाया कि अजमेर से नाथद्वारा के मध्य पन्ना है। समझ गए आप। तो ले लो स्क्रीनशॉट एक बार यहां से सभी साथी। तो देखिए मित्रों, जो राजस्थान के खनिज पढ़ रहे हैं, आज हमारा पार्ट 1 था ये, जिसमें इतना ही हम अध्ययन करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 कल आ जाएगा। इसके आगे बाकी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो वहां से आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम, कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है दोस्तों। नोट्स है ना, ऐप पर उपलब्ध है, तो सभी साथी अभी न्यू ईयर ऑफर के अंदर परचेज कर लें उनको। मात्र नॉर्मल चार्ज देना है, जिससे आपको बेहतरीन नोट्स नए जिलों के अनुसार मिल जाएंगे। कंप्लीट पशु परिचर भर्ती के नोट्स मिलेंगे वहां पे, जो अगले 30 दिनों के अंदर कंप्लीट मिल जाएंगे आपको। कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी आपको किसी भी प्रकार की लेनी है तो इंस्टाग्राम दिखाई दे रही है यहाँ पे नीचे, देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।